चलो बच्चों, मैं आज आपके लिए नया चैप्टर लेके आया हूँ, स्टैटिस्टिक्स। इसके पहले हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। पूरी सीरीज मैंने वीडियो में दे चुके हैं, वो आप देख लीजिए। और अभी ये नया चैप्टर है जो स्टैटिस्टिक्स हम पढ़ने वाले हैं, और नेक्स्ट चैप्टर है। तो इसमें स्टैटिस्टिक्स यानी क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स ये वर्ड जो है ये स्टेटस से आया है। स्टेटस, स्टेटस ये ग्रीक वर्ड है। दिस इज ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड स्टेटस से है। स्टैटिस्टिक्स मींस ग्रीक वर्ड स्टेटस। स्टेटस का मतलब होता है, स्टेटस का मतलब होता है पॉलिटिकल। पॉलिटिकल स्टेटस का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल स्टेट। पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं आप लोग। पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट, इसका मतलब ये ग्रीक वर्ड में होता है स्टेटस। स्टेटस मींस पॉलिटिकल स्टेट और गवर्नमेंट। तो पहले के जो राजा थे, वो राजा उनके राज्य की जो उनको इंफॉर्मेशन चाहिए थी, वो इंफॉर्मेशन, वो कौन सी इंफॉर्मेशन हो सकती है? वो हो सकता है कि उनके पास कितनी लैंड है, वो हो सकता है कि उनके पास कितनी एग्रीकल्चर लैंड है, हो सकता है कि उनके राज्य में कितना पॉपुलेशन है, हो सकता है कि उनके पास उनके जो सैनिक है वो कितने सैनिक है उनके पास। ये सभी चीजों की जानकारी रखने के लिए वो उस समय स्टैटिस्टिक्स का यूज करते थे। अभी ये स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स ज्योमेट्रिकली हम अभी इसको देखेंगे। तो स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ये किसकी ब्रांच है? मैथ्स की ब्रांच है। और इसमें क्या क्या होता है देखो। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है? स्टैटिस्टिक्स इज द एरिया ऑफ स्टडी डीलिंग विद द कलेक्शन। कलेक्शन यानी क्या होता है? कलेक्शन किसका कलेक्शन? कलेक्शन डेटा का कलेक्शन। किसका कलेक्शन? डेटा का कलेक्शन। डेटा यानी क्या? डेटा कुछ फैक्ट्स हो सकते हैं, कोई फिगर्स हो सकती है, लेकिन जो जो फिगर्स, नंबर्स, व्हाटएवर जो भी कलेक्टेड हम वो जो डेटा करेंगे वो किसके लिए करेंगे? डेफिनाइट पर्पस। हमारा कुछ पर्पस होना चाहिए। हम क्यों ऐसे ही डेटा कलेक्ट करेंगे? हमारा कुछ पर्पस रहेगा तो हम उस क्या कर वो डेटा को क्या करेंगे? कलेक्ट करेंगे। तो वो डेटा को हम क्या करते हैं? स्टैटिस्टिक्स में कलेक्शन करते हैं। उस डेटा को प्रेजेंट भी करते हैं। प्रेजेंट इन द फॉर्म, डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में क्या करते हैं? प्रेजेंट करते हैं। वो डेटा हम बार ग्राफ में प्रेजेंट करते हैं। वो डेटा हम पाई चार्ट में कलेक्ट करते हैं। हम डबल बार ग्राफ में, ट्रिपल बार ग्राफ में उसको क्या कर सकते हैं? प्रेजेंट कर सकते हैं। लाइन ग्राफ में प्रेजेंट कर सकते हैं। बहुत सारे उसके वे है प्रेजेंट करने के। उसके बाद में वो डेटा को एनालाइज एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं। इंटरप्रेट करते हैं वो डेटा को। इंटरप्रेट वो डेटा को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। उस डेटा को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं पूरी तरह से। वो डेटा में क्या दिया है, व्हाट इज गिवन इन दैट डाटा, वो हम इंटरप्रिटेशन में कर सकते हैं और एनालाइज कर सकते हैं। वो डेटा पूरा हमने रीड करने के बाद हम एक कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं, और वो कंक्लूजन हमारा एक फाइनल रिजल्ट रहता है। तो ये हो गई स्टैटिस्टिक्स की डेफिनेशन। ये डेटा ना दो टाइप का होता है। डेटा टू टाइप का होता है। फर्स्ट इज प्राइमरी, प्राइमरी डेटा, और ये सेकंड होता है सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। सेकेंडरी डेटा दो टाइप के डेटा होते हैं। अभी ये प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा क्या है सर? प्राइमरी डेटा यानी क्या होता है? जैसे कि आपके क्लास में सपोज 9th स्टैंडर्ड में फाइनल एग्जाम हो रही है। उस फाइनल एग्जाम में बच्चों को जो भी मैथ्स में मार्क मिले, वो मार्क्स, सपोज मैथ्स के पेपर में मार्क्स मिले कितने? 80 में से मार्क जो भी मिले होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनके मार्क कौन कलेक्ट कर रहा है? टीचर। टीचर के पास ये डेटा है। ठीक है। ये सपोज 9th ए स्टैंडर्ड का रिजल्ट है। पूरे स्टूडेंट आउट ऑफ 80, ये आउट ऑफ 80 मार्क्स है। 80 मार्क्स आउट ऑफ 80 में टीचर्स के पास क्या हो गया? डेटा। टीचर ने क्या बनाई? लिस्ट बनाई। सपोज 9th बी तो सेकंड सेक्शन होगा, 9th सी से थर्ड सेक्शन होगा। इनके भी क्या करेंगे? टीचर्स क्या बनाएंगे? लिस्ट बनाएंगे। ठीक है। सभी डिफरेंट टीचर्स हो सकते हैं। ये जो टीचर्स ये डेटा ले रही है वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ले रही है। तो ये टीचर्स के पास जब डेटा आता है तो ये डेटा क्या हो जाएगा? प्राइमरी डेटा होगा।
क्या होगा, प्राइमरी डेटा। फिर ये सभी टीचर्स, यहाँ पे भी एक टीचर है, यहाँ पे भी एक टीचर है, ये टीचर्स क्या करेंगे, ये सभी डेटा लेके इसके पास जाएंगे, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, इसके पास जाएंगे, प्रिंसिपल के पास जाएंगे, ये डेटा लेके, ये डेटा ये प्रिंसिपल पढ़ेंगे, वो डेटा को देखेंगे कि ये डेटा यानी मेरे पास आया तो मेरे बच्चे, मेरे स्कूल के बच्चे जो भी है 9th ABC सेक्शन में, ये मैथ्स में किस टाइप के बच्चे हैं, यानी मैथ्स में वो कैसे स्कोर कर रहे हैं, एवरेज है क्या, बिलो एवरेज है क्या, या हायर स्कोरर है क्या, वो सब देखेंगे प्रिंसिपल। ये जो प्रिंसिपल के पास डेटा आएगा ये सेकेंडरी डेटा रहेगा। ये कौन सा डेटा रहेगा, सेकेंडरी डेटा, क्योंकि प्रिंसिपल ने ये बच्चों के मार्क कलेक्ट नहीं किए, बच्चों के मार्क किसने कलेक्ट किए, टीचर ने कलेक्ट किए, इसलिए टीचर्स के पास जो भी डेटा है ये डेटा प्राइमरी डेटा हो गया। ये डेटा कंक्लूजन के लिए प्रिंसिपल के पास गया तो ये डेटा यहाँ पे जो बन जाएगा ये क्या हो जाएगा, सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है ऐसे, वो एग्जाम्पल्स भी आप देख सकते हैं कि जैसे कि आपके घर में जैसे सेंसस वाले आते हैं तो घर में पूछते हैं कि कितने कितने लोग आपके घर में रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स को सबकी काउंटिंग करके लेके जाते हैं। वो जो लोग आते हैं वो एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आते हैं, तो वो जो कलेक्शन करके जाते हैं अपने घर में कितने लोग रहते हैं, तो वो प्राइमरी डेटा हो गया। ये सब डेटा गवर्नमेंट के पास जाता है और गवर्नमेंट उस डेटा को एनालाइज करती है और गवर्नमेंट के पास पूरी इंफॉर्मेशन होती है। वो जो गवर्नमेंट के पास जो डेटा जाता है वो डेटा हो गया सेकेंडरी डेटा।